हेलो। जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में भारतीय संविधान का जो है भाग 2 देखते हैं। भाग 2 में जो है नागरिकता दिया गया है, यानी सिटीजनशिप का प्रावधान दिया गया है। भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक, यानी आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक में जो है भारत की नागरिकता यानी सिटीजनशिप का प्रावधान किया गया है। सबसे पहले देखते हैं नागरिकता की परिभाषा क्या है, नागरिकता होती क्या है। तो भारतीय संविधान में नागरिकता की कोई जो है परिभाषा नहीं दी गई है, यानी सिटीजनशिप शब्द को भारतीय संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। प्रायः किसी भी देश में रहने वाले निवासियों को जो है 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला है नागरिक और दूसरा है विदेशी। नागरिक वह व्यक्ति होता है जिसे कुछ सामाजिक एवं राजनैतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। ये अधिकार जो है विदेशियों को नहीं जो है प्रदान किए जाते हैं। इस प्रकार देखते हैं जो नागरिकता होती है वह संविधान द्वारा प्रदान की गई नागरिकों को मतलब कि वह अधिकार होता है जिसमें कुछ सामाजिक और राजनैतिक अधिकार भारत के नागरिकों को यह प्रदान किया जाता है। तो थोड़ा सा और आसान भाषा में समझते हैं कि मतलब कि नागरिकता क्या है। नागरिकता मतलब कोई भी देश जो अपने मूल निवासियों को कुछ विशेष अधिकार देता है और इन जो मतलब कि स्पेशल जो है पॉलिटिकल राइट मिलते हैं या जो सोशल राइट मिलते हैं, उन अधिकारों को ही नागरिकता कहा जाता है। भारत में जो है इकहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है। जैसे कि भारत में मतलब केवल भारत देश की नागरिकता दी जाती है, राज्यों की नागरिकता नहीं दी जाती। कोई भी भारत का जो नागरिक है वह भारत देश का नागरिक है, वो किसी राज्य का नागरिक नहीं है। तो यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप की जो है व्यवस्था की गई है। और जो नागरिकता का प्रावधान है यह ब्रिटेन यानी इंग्लैंड के जो है संविधान से या वहाँ से जो है प्रेरित है। सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान जो है ब्रिटेन से ही लिया गया है। अब देखते हैं यहाँ पे जो है 5 से लेकर 11 तक जो अनुच्छेद में जो है नागरिकता से संबंधित क्या क्या प्रावधान दिया गया है, उसको एक एक अनुच्छेद करके समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं जो अनुच्छेद 5 में जो है क्या दिया गया है। जो अनुच्छेद 5 है वो संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 5 में यह प्रावधान किया गया है कि यानी संविधान लागू होने मतलब कि लागू होने पर, यानी संविधान जब 26 जनवरी 1950 जो में संविधान लागू हुआ है, उसके लागू होने पर यानी प्रारंभ पर जो है संविधान में जो है नागरिकता प्रदान करने की, यानी भारत के निवासियों को नागरिकता प्रदान करने की ये प्रदान करने का प्रावधान करता है। तो इसमें देखते हैं जो है अनुच्छेद 5 जो है क्या कहता है। अनुच्छेद 5 में यह दिया गया है कि इस संविधान के प्रारंभ पर प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास है भारत का नागरिक होगा। यानी कि यहाँ पे अधिवास यानी डोमिसाइल के आधार पर भारत की जो नागरिकता देने का प्रावधान करता है। यानी जिसका भारत में अधिवास है यानी डोमिसाइल है या जो भारत में निवास करता है, उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी या वह भारत का नागरिक है। लेकिन अनुच्छेद 5 में ही जो है 3 शर्तें जो है 3 शर्तें बताई गई हैं, जिनमें से कोई एक शर्त को भी पूरा करना जो है आवश्यक है। तो यहाँ पे जो 5 है, आर्टिकल जो 5 है वो ये बताता है कि एक तो भारत में जो है डोमिसाइल होना चाहिए, और दूसरा जो है 3 कंडीशन भी लगाई गई कि उन कंडीशनों में से कोई एक कंडीशन जो है कंडीशन को भी फुलफ़िल करना पड़ेगा, तभी जो है संविधान के प्रारंभ पे या संविधान लागू होने पर किसी भी व्यक्ति को भारत का नागरिक समझा जाएगा या नागरिकता दी जाएगी। तो उसमें से जो 3 शर्तें हैं वो शर्तें देखते हैं। तो 3 शर्तों में जो पहली शर्त है कि मतलब उसका जन्म भारत के राज्य क्षेत्र में हुआ हो, यानी भारत के राज्य क्षेत्र में जन्म उसका हुआ हो, या मतलब कि ये पहली जो है शर्त है। और दूसरी शर्त है जिसके माता पिता में से कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था, यानी जिसके माता पिता कोई जो है भारत के राज्य क्षेत्र में दोनों में से किसी एक का जो है भारत के राज्य क्षेत्र में जन्म लिया हो। तीसरी जो शर्त ये है जो संविधान लागू होने से ठीक जो है ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में निवासी रहा हो।
तो ये जो 3 शर्तें यहाँ पे दी गई हैं कि तीनों शर्तों में से कोई एक शर्त को भी मतलब कि उसको फुलफ़िल करना होगा, तभी जो है उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी या नागरिकता दिए जाने का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पे 5 जो है स्पष्ट रूप से बता देता है कि उसका जो है भारत का नागरिक होने के लिए डोमिसाइल होना चाहिए। जब संविधान जो है लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 में, और दूसरा उसके साथ ही साथ 3 शर्तें दी गई। इन तीनों शर्तों में से जो है कोई एक शर्त को भी पूरा करना चाहिए। या तो उसका भारत में जन्म हुआ हो, यानी पहली जो शर्त है, या उसके माता पिता में से कोई एक भारत के राज्य क्षेत्र में जन्म लिया था, तब उसे ये शर्त या पूरी होनी चाहिए। या तीसरी जो शर्त है, संविधान जो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 के ठीक 5 वर्ष पहले से वो भारत के राज्य क्षेत्र में रह रहा। अगर इन तीनों में से कोई एक शर्त पूरी, तो उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी या भारत का नागरिक समझा जाएगा। अगला अनुच्छेद देखते हैं। अनुच्छेद 6 में क्या दिया गया है। यहाँ पे अनुच्छेद 6 में यह प्रावधान किया गया कि पाकिस्तान से भारत में आने वाले व्यक्तियों को जो है नागरिकता से संबंधित प्रावधान किया गया है। यहाँ पे जो व्यक्ति जो है 19 जुलाई के पहले पाकिस्तान से भारत 19 जुलाई 1948 के पहले पाकिस्तान से भारत आ गए हैं, उनको भारत की नागरिकता आसानी से मिल गई। यहाँ पे मतलब कि आसानी से मिल गई, इसका मतलब यहाँ पे जो है पहले जब भारत का विभाजन हो गया और जो लोग मतलब कि भारत से पाकिस्तान चले गए थे, और उसके बाद विभाजन के बाद जो है मतलब दोनों देशों के लोग इधर से उधर जो है आ जा रहे थे। तो यहाँ पे जो है पहले तो कोई भी भारत में आ जा रहा था विभाजन के बाद जो है, लेकिन जो 19 जुलाई 1948 से जो है परमिट रूल लागू कर दिया गया। यानी कि अब भारत में आने के लिए जो है जो है परमिट लेना पड़ेगा, और उस परमिट को मतलब कि उसकी जो कंडीशन है उनको फुलफ़िल करना पड़ेगा, तभी जो है भारत की नागरिकता मिलेगी। तो जो 19 जुलाई 1948 के पहले भारत में आ गए तो उनको भारत की नागरिकता आसानी से मिल गई, लेकिन जो 19 जुलाई 1948 मतलब परमिट नियम लागू होने के बाद जब वो भारत में आए, तो उनके लिए जो है जो परमिट रूल थे उन नियमों को जो है फुलफ़िल करने पर ही जो है मतलब कि उनको नागरिकता दिए जाने का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पे मतलब कि जो 19 जुलाई 1948 के बाद जो लोग पाकिस्तान से भारत में आ गए उन पर परमिट नियम लागू किया गया, और नागरिकता के लिए आवेदन किए जाने के 6 माह बाद ही नागरिकता दिए जाने का प्रावधान किया गया। यानी वो मतलब कि नागरिकता के लिए आवेदन यानी करने के बाद जो है कम से कम वो 6 महीने भारत में रह लेंगे, तब उसके बाद उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। तो यहाँ पे धारा 6 में ये बताया गया जो पाकिस्तान से भारत में आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता दिए जाने का प्रावधान करता है। अगला जो है धारा जो 7 अनुच्छेद जो 7 है वो उसको देखते हैं। जो भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता, यानी जो लोग 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए थे, यानी कि जब भारत में जो है स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, तो यह मतलब कि लग गया था कि अब भारत मतलब का विभाजन हो जाएगा या पार्टीशन हो जाएगा। तो कुछ लोग जो है जो पहले से ही जो है पाकिस्तान में जिसको मतलब जाना था वो चले गए थे। तो यहाँ पे धारा 8 यही कहता है कि जो लोग 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए थे किंतु भारत का संविधान लागू होने के पहले भारत लौट आए, उनको जो है भी भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। यानी कि जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन जो है वे भारत का संविधान लागू होने के पहले लौट आए हैं, और वे जो है उनको ऐसी शर्तों के अधीन जो है भारत में रहने की अनुज्ञा दे दी गई है, तो उनको भी भारत की नागरिकता जो है दे दी जाएगी। अगला देखते हैं। अगला जो है अनुच्छेद 8 है। अनुच्छेद 8 में जो है यह प्रावधान किया गया है कि जैसे कि जो मतलब कि भारत से बाहर जो विदेशी रह रहे थे, मतलब भारत से बाहर विदेश में जो भारत के नागरिक रह रहे थे, तो उनको भी भारत की नागरिकता देने का प्रावधान किया गया। जैसे कि बहुत सारे स्वतंत्रता आंदोलनकारी जो है भारत से बाहर रहकर स्वतंत्रता आंदोलन चला रहे थे, तो वे जो वहाँ विदेश में रह रहे थे, तो उनको भी कुछ मतलब कंडीशंस के साथ जो है भारत की नागरिकता दिए जाने का प्रावधान किया गया है। लेकिन ये तो
जो संविधान के प्रारंभ पर भारत के बाहर लोग रह रहे थे विदेश में, उनको भी नागरिकता देने का प्रावधान करता है धारा ये अनुच्छेद 8। उसके बाद जो है यानी कि संविधान लागू होने के बाद, मतलब जैसे कि जो व्यक्ति जो है विदेश में जाता है नौकरी करने के लिए, तो अगर वहाँ उनके बच्चे जो है जन्म लेते हैं तो उनको भी भारत की नागरिकता जो है दी जाएगी। तो यहाँ पे धारा 8 यही मतलब सॉरी अनुच्छेद 8 यही कहता है कि भारत के बाहर रह रहा बच्चा भारत का नागरिक होगा यदि उसके माता पिता भारतीय हों। जैसे भारत के जो राजदूत होते हैं, उनके बच्चे जो नौकरी करने गए, उनके बच्चे, उनको भी नागरिकता दिए जाने का प्रावधान किया गया है। अगला देखते हैं अनुच्छेद 9 में क्या दिया गया है। अनुच्छेद 9 में यह दिया गया है कि किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। यानी भारत का कोई भी नागरिक यदि किसी विदेशी राज्य की नागरिकता को स्वेच्छा से ले लेता है या स्वेच्छा से वहाँ का नागरिक बन जाता है तो भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अगला देखते हैं अनुच्छेद 10 में क्या बताया गया है। नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, यानी धारा 10 अनुच्छेद 10 में यह प्रावधान किया गया है कि भारतीयों की नागरिकता जो है बनी रहेगी जब तक कि वह कोई देश विरोधी कार्य नहीं करते हैं। अर्थात भारत की नागरिकता समाप्त करने का जो अधिकार है वो भारत की संसद को दिया गया, और भारत की संसद केवल और केवल अनुच्छेद 11 के अधीन संसद जो है कानून बनाकर ही भारत की किसी व्यक्ति की नागरिकता छीन सकती है, इसके अलावा नहीं छीन सकती है। तो यहाँ पे 10 स्पष्ट रूप से कहता है कि जो भारतीय हैं उनकी नागरिकता जो है बनी रहेगी, वो जो है छीनी नहीं जाएगी। छीनने का सिर्फ संसद के पास ही पावर दिया गया, वो भी संसद कानून बना कर ही छीन सकती है, ऐसे नहीं छीन सकती है। अगला जो है अनुच्छेद, लास्ट अनुच्छेद है भाग 2 का 11। अनुच्छेद 11 में यह प्रावधान किया गया है कि जो भारतीय संसद जो है नागरिकता संबंधी कानून बना सकती है। यानी भारत की संसद को जो है नागरिकता से संबंधित कानून जो है बनाने का जो है अधिकार दिया गया है। भारत की संसद में यानी गृह मंत्रालय जो है, भारत सरकार का जो गृह मंत्रालय है वो नागरिकता से संबंधित कानून जो है बना सकता है।